नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाठ एकादश सुभाषितानि। यह जो है ये क्लास 8th का पाठ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि भी इसका लाभ उठा सकें। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वह बोर्ड एग्ज़ाम हो गए हैं, तो अच्छे से ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत्तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ठीक है। तो परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे का मतलब होता है पीठ पीछे या पीछे, ठीक है। कार्यहंतारम, कार्य को नष्ट करते हैं। प्रत्यक्ष प्रियवादनम, प्रियवादनम मतलब प्रिय बोलते हैं। प्रत्यक्ष मतलब सामने, सामने क्या करते हैं, प्रिय बोलते हैं। वर्जेत्ता दृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जैसे कुंभ से भरे कुंभ विष से भरे कुंभ को जिसके मुख में दूध लगा हुआ है, ठीक है। पयोमुखम मतलब मुख में दूध। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। पीठ पीछे, पीठ पीछे, ठीक है। कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख मतलब ऊपरी हिस्से में दूध लगे किंतु अंदर विष भरे हुए घड़े को त्याग देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड श्लोक देख लेते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम्, अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। ठीक है। इसको थोड़ा सा लय पूर्वक गाते हैं तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम् विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्व मतलब ऐसा क्या है, अनोखा, ठीक है। ऐसा कभी घटित नहीं हुआ, अपूर्व में पहले। को अपी मतलब कोई भी, एक मिनट, हाँ। कोऽपि मतलब कोई भी, कोशोऽयं मतलब कोई भी ऐसा कोश नहीं है, ठीक है। विद्यते तो भारती आपके जैसा, ठीक है। किसके जैसा, सरस्वती, भारती मतलब सरस्वती। व्यय तो मतलब व्यय करने पर, वृद्धि में आयाति वृद्धि होती है, क्षय में आयाति संचयात और संचय करने पर, इकट्ठा करने पर क्षय होता है, ठीक है। क्षय में आयाति मतलब नष्ट होता है। देख लेते हैं। हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा यह विद्या का कोश, कोश मतलब खजाना, कुछ अनोखा या अद्भुत है जो खर्च करने पर बढ़ता है और एकत्र करने पर घटता है, अर्थात विद्या बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो यह जो है यह श्लोक का अर्थ है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। बिना वेदम बिना गीताम विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। बिना मतलब बिना, ठीक है, बगैर। वेदम बिना गीतम बगैर वेदों के और बगैर गीता के, बगैर श्रीमद् भागवत गीता के, ठीक है। बिना बिना इसके, ठीक है। रामायणी कथा के, बिना कभी कालिदास के भारत भारत नहीं है। तो इसका हम अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है बच्चों। बिना वेदों के, बिना श्रीमद् भागवत गीता के, बिना रामायणी कथा के, बिना कभी कालिदास के भारत वास्तव में भारत नहीं है, अर्थात इन सब के बिना भारत का कोई पहचान नहीं है, भारत की कोई पहचान नहीं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। उदेशाविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। उदय सविता, उदय मतलब होता है उदय होने पर, ठीक है। सविता मतलब सूर्य, ताम्र मतलब लाल, एवास्तमेति अस्त होने, और अस्त होने पर भी कैसा होता है, लाल, ठीक है। संपत्तौ संपत्ति के समय, विपत्तौ दुख के समय, महता में एक रूपता, और जो महान जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा अनुवाद देख लेते हैं। सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इस चा का मतलब क्या होता है, और, ठीक है। उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार महान लोग संपत्ति मतलब सुख और विपत्ति अर्थात दुख में एक समान रहते हैं, कभी नहीं बदलते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन श्लोक नंबर 5। उद्धम साहसम धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। उद्धमं साहसमं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकः। अर्थात उद्यम मतलब होता है परिश्रम, साहस का मतलब क्या होता है, बल और हिम्मत, धैर्य, शक्ति और पराक्रम। ये 6 जहाँ पर होते हैं वहाँ भगवान सहायक होते हैं, मतलब वहाँ पर भगवान भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्ति स्त्र सुदुर्लभा। इसका अर्थ होता है नरत्वम मतलब क्या होता है, मनुष्य का जन्म, ठीक है। तो संसार में मानव जन्म कठिनता से प्राप्त होता है। यदि मानव जन्म मिल भी जाए, ठीक है, यदि मान लो मानव जन्म मिल भी जाए तो मानव जन्म में क्या है, विद्या या ज्ञान बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। और यदि आपको विद्या मिल भी जाए तो उसमें कवित्व, ठीक है, जो ज्ञान मिल गया, विद्या मिल गई है, उसमें कविता करना कठिनता से प्राप्त होता है। और यदि कवित्व मिल भी जाए, यदि आप कविता करने लगो भी, ठीक है, तो उसमें कविता करने की ईश्वर की प्रदत्त शक्ति क्षमता बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं 7 श्लोक में। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात अयम मतलब यह, अयम मतलब यह, ठीक है। निज मतलब मेरा, परोवेति दूसरे का, ठीक है। यह गणना कौन करता है, जो जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, ठीक है, छोटे मन वाले लोग होते हैं। उदार चरित्र नाम, जिनका उदार चरित्र, उदार हृदय है, तो वो क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम मतलब सारी पृथ्वी भी मेरा परिवार है। वसुधैव मतलब पृथ्वी और कुटुम्बकम मतलब परिवार। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी छोटे मन वालों की सोच होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही क्या है, परिवार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपि फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषाय। देखिए क्या, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया देते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति, छाया दूसरों के लिए क्या देते हैं, छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं मात पे, और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, ठीक। फलन्यापि परार्थे, और दूसरों के लिए फल भी दूसरों के लिए होते हैं, ठीक है। इसलिए वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। सत्पुरुषायो वृक्ष सत्पुरुषा योग, और इसलिए वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। अर्थात जैसे सज्जन दूसरों के लिए कष्ट सहन
करके भी उपकार करते हैं उसी प्रकार वृक्ष होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लास्ट का। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तुः लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अधैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याययात्यपथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। तो अर्थात इसका देख लेते हैं हम कि धैर्यशील मनुष्यों की नीति में कुशल विद्वान निंदा करें, मतलब जो नीति बना लेते हैं धैर्यशील लोग जो होते हैं वह अपनी नीति बना लेते हैं, तो उसमें जो कुशल विद्वान होते हैं कुशल विद्वान निंदा करें या प्रशंसा करें। इच्छानुसार संपत्ति आए और दूर चली जाए या ना आए, ठीक है, आज ही मृत्यु हो जाए या दूसरे युग में मृत्यु हो, अर्थात बहुत दिनों बाद मृत्यु हो, परंतु वे न्यायोचित मार्ग से ही एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो धैर्यशील मनुष्यों की नीति, जो नीति धैर्यशील मनुष्यों की जो नीति होती है उसमें कुशल विद्वान निंदा करें या प्रशंसा करें। ठीक, इच्छानुसार संपत्ति आए चली जाए या फिर ना आए, आज ही मृत्यु हो या फिर दूसरे युग में हो, परंतु या बहुत दिन बाद हो, परंतु वे न्यायोचित मार्ग से एक पर भी विचलित नहीं होते। यह धैर्यशील मनुष्यों का गुण होता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभ्यास में देख लेते हैं एक पदेन क्वेश्चन। ठीक है, एक पदेन मतलब एक शब्द में। संपत्तु विपत्तु च केशाम एक रूपता, तो संपत्ति और विपत्ति में किनकी एक रूपता होती है? तो सुख और दुख, या सुख और दुख में किसकी एक रूपता होती है? तो एक रूप कैसे होते हैं? बड़े या महान जो लोग होते हैं उनके, महताम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अस्त समय सूर्यस्य वर्णः का भवति, अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ताम्रः। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। नरत्वम दुर्लभम कुत्र, नरत्वम दुर्लभम कुत्र मतलब मानव जन्म कहाँ कठिनता से प्राप्त होता है? तो कहाँ होता है? लोके, मतलब संसार में मानव जन्म कठिनता से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। केशाम वसुधैव कुटुंबकम, किनका सारा संसार परिवार होता है? केशाम मतलब किनका, वसुधैव कुटुंबकम किनका सारा परिवार कुटुंब होता, सॉरी सारा संसार परिवार होता है? तो इसका आंसर होगा उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों का जो होता है वह पूरा संसार ही परिवार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड परार्थाय वृक्षः कानि यच्छन्ति, परार्थाय वृक्षः कानि यच्छन्ति मतलब दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं? तो दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं? फलानी, फल देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए का नंबर पर आते हैं हम। सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवन्ति, तो सूर्य का जो रंग होता है वह ताम्र रंग जो होता है वह कब कब होता है? ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि सूर्य का जो रंग होता है वह उदय के समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सूर्यस्य वर्णः ताम्र उदय काले, एक मिनट, उदय काले अस्त काले च भवन्ति, उदय काले अस्त काले च भवन्ति। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, एक मिनट, खा नंबर पर आते हैं। भारतीयः कोशः कस्मात् क्षयमाति, भारतीय मतलब क्या होता है? माँ भारती का। ठीक है, कोशा मतलब कोश, ठीक है, या विद्या का कोश। कस्मात् क्षयमाति का कैसे क्षय घटता है? तो भारतीयः कोशः, भारतीय कोशः संचयात् क्षयमाति, तो संचय करने से क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। ठीक है, और व्यय करने से क्या होता है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गा नंबर पर। वृक्षाणाम स्वभावः, वृक्षाणाम स्वभावः कीदृशः, पेड़ों का स्वभाव कैसा होता है? ठीक है,
तो कैसा होता है पेड़ों का स्वभाव? वृक्षाणाम स्वभावा सत्पुरुष एव, सत्पुरुष जैसा होता है, सज्जन जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। न्यायपथः पद्मपि केन विचलन्ति। तो न्याय के पथ से कौन नहीं विचलता, कौन नहीं विचलित होता? तो देखिए, न्याय के मार्ग से एक कदम भी कौन नहीं हटता? तो कौन नहीं हटता है? न्याय पथ पद्मपि धीरा न विचलन्ति। जो धीर पुरुष होते हैं वह न्याय के पद से, धीर लोग न्याय के पद से नहीं विचलित होते। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। लोके विद्या कीदृशिनी। तो संसार में विद्या कैसे प्राप्त होती है? तो संसार में विद्या कैसे होती है प्राप्त? लोके विद्या सुदुर्लभा अस्ति। लोक में विद्या कैसी प्राप्त होती है? लोके विद्या सुदुर्लभा, बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। चलिए बच्चों, इस संधि विच्छेद और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में देखिए, कोशो अयम, कोशो अयम और यथेष्टम फलान्यपि युगांतरे। ठीक है, यह संधि है, तो संधि के शब्द हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं संधि विच्छेद में। कोशा प्लस अयम, कोशा प्लस अयम। ठीक है, कोशा प्लस अयम, कोशो अयम। ठीक है, यह कौन सी संधि है? तो बच्चों यहाँ पर देखो विसर्ग लगा हुआ है ना, कोशा प्लस अयम, कोशो अयम। यह कौन सी संधि है? यह विसर्ग संधि है। ठीक है, यथा और इष्टम, यथा इष्टम मतलब यथेष्टम। ठीक है, तो यह कौन सी संधि है? यह स्वर संधि है। फलानी धन अपि, फलानी और प्लस अपि, यह भी यहाँ पर नी ई आया है। और ये एक मिनट, यहाँ पर क्या आया है? ई, फलानी, छोटी की मात्रा। ठीक है, बड़ी ही नहीं, छोटी ही। ठीक, एक मिनट, छोटी ई यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? आ। ठीक है, ई और आ क्या बन गए? आ की मात्रा आ गया। ठीक है, फलन्यापी। ठीक, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? फलान्यापि, यदि आधा ना और यह आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी क्या होगी? स्वर संधि होगी। ठीक है, योग धन अंतरे, यहाँ पर भी स्वर संधि होगी। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि ये स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर संधि में किस प्रकार की स्वर संधि है। ठीक है, गुण स्वर संधि है या यण स्वर संधि है, आयादी स्वर संधि है। ठीक है, यह आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। आप लोगों को एक श्लोक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, बिना वेदम बिना गीताम। ठीक है, बिना वेदम बिना गीताम, और इसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए, उदय सविता, सविता मतलब सूर्य, सूर्य जब उदय होता है तो कैसा दिखाई देता है? ताम्र, ताम्र मतलब तांबे के कलर का, लाल कलर का। ठीक, अपूर्वा कोशा, कोशा किसका अपूर्व है? ठीक है, किसका अपूर्व है कोशा? तव भारती, मतलब भारती मतलब सरस्वती का कोश कैसा है? अपूर्व है, उसके कोश जैसा किसी कोश नहीं है। क्योंकि जैसे ही उनका जो खजाना है खर्च होता है तो बढ़ता है और बिना खर्च किए घट जाता है। ठीक है, बिना वेदम, बिना वेदम क्या है? बिना वेद के भारत भारत नाही, भारत भारत नाही। अब देखिए, न्याययातपथः, न्याययातपथः क्या है? धीरा, धीर व्यक्ति कैसे रहते हैं? जो न्याय के पथ पर चलते रहते हैं। शक्ति स्तत्र, शक्ति स्तत्र मतलब सुदुर्लभा। ठीक है, ईश्वर की जो शक्ति होती है, ईश्वर की वो क्या होती है? दुर्लभ होती है। ठीक है बच्चों, यह जो है आप लोगों के उचित मेलियत है। अब देख लीजिए, यह आप लोगों का उत्तर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। आप लोग ये रोक के देख लीजिएगा, ये पूरा मैंने आंसर दे दिए हैं। ठीक है, अधोलिखित शब्दे वाक्य रचना करो। जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनके हमें शब्द रचना करनी है। जैसे देव है, ठीक है, व्ययता, द्रुमः, लक्ष्मी ही और फलानी, इनके हमें वाक्य बनाना, वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। और बच्चों, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। देवा, देव का देखिए, देव का हम बनाएंगे देवा स्वर्गे अस्ति। देव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में है। ठीक है, व्ययता, व्ययता मतलब होता है व्यय करने पर,
खर्च करने पर। विद्या व्ययता वृद्धिम आयाति, विद्या व्ययता वृद्धिम आयाति। अब देखिए द्रुमः, ठीक है, द्रुमः सत्पुरुष यो भवति, द्रुमः सत्पुरुषः यो भवति। अब नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी का देखो, लक्ष्मी चंचला भवति। देखिए लक्ष्मी क्या होती है, स्थिर नहीं रहती है, चंचल रहती है, मतलब चलायमान रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, धूप छाव जैसी, ठीक। अब देखिए फलानी, फलानी मतलब फल, फल का बनाना है। वृक्षा परार्थाय फलानी यच्छन्ति, वृक्ष जो है दूसरों के लिए क्या करते हैं, फल देते हैं। चलिए बच्चों, तो ये आप लोगों का ये यहाँ पर पार्ट अब समाप्त होता है। आप लोगों को जो पूछना है आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो समझ में ना आया हो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को जिस पर वीडियो चाहिए मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बना कर दूँगी, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।